हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपांडिंग नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ का इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपका क्लास 1 हो चुका है। अगर आप लोग क्लास 1 नहीं देखे हैं तो क्लास देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, जो भी स्टूडेंट ITI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात कर लेते हैं मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जितने भी सवाल है आपका पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। पूछा जा रहा है यदि P अनुपात Q बराबर दिया गया आपको 5:2 हो तो 2P - 3Q अनुपात 3P - 5Q बराबर होगा। ओके, इसका आपको वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। तो P का मान दिया गया 5 दिया गया आपको और Q का मान दिया गया 2। ओके, तो सिंपली क्या करना आपको, इसमें वैल्यू रख देना आपको। ओके, 2 दिया गया। ओके, P का मान क्या दिया गया आपका 5 दिया है तो 5 रख देंगे। ओके, माइनस है 3। ओके, Q का मान कितना दिया गया 2 दिया गया तो आपका 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको अनुपात है, पर इसका वैल्यू निकाल लेते कितना हो जाएगा आपको 15 10 और 10 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका अनुपात है, तो अनुपात यहाँ पे दे दिए। ओके, और 3P है और -5Q है। ओके, तो इसका मान निकाल लेते हैं। 3P का मान कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3। ओके, और P का वैल्यू कितना दिया गया आपको 5 दिया गया तो 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। ओके, और 5Q है। ओके, तो 5 लिख दिए, 5 लिख दिए। उसके बाद Q दिया है, तो अब Q का मान कितना दिया है 2 दिया गया 2 ले लेंगे। ओके, कितना हो जाएगा आपको 5 दिया 15, 15 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका 4:5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आसानी इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, सिंपली क्या करना आपको वैल्यू पुट कर देना है। P का मान दिया गया 5 दिया गया और Q का मान दिया गया 2 दिया गया, इसमें आपको वैल्यू पुट करना और सिंपली आपका वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है ये आपका क्या है, साधारण ब्याज का है आपको। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपको सवाल है। पूछा जा रहा है आपसे यदि 425 3 वर्ष में 436 हो जाते हैं तो साधारण ब्याज की दर क्या है। यानी इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछ रहा है कि रेट कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ओके, तो याद रखिएगा ये पूछा रहा है आपसे कि यदि 425 3 वर्ष में 476 हो जाते हैं तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो ये 425 क्या है, ये आपका मूलधन है। ओके, यानी P का मान कितना दिया गया, मूलधन किसे नोट करते हैं आपको P से, तो P का मान कितना दिया गया आपको 425 रुपया दिया गया। ओके, और ये क्या 3 वर्ष में कितना होता है 476 हो जाता है, तो ये आपका मिश्र धन हो गया। कितना हो गया मिश्र धन, कितना हो गया 476 हो गया आपका मिश्र धन। ओके, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग 476 में से क्या करेंगे, 476 में से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका 425 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 476। ओके, और 425 इस पर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। 6 में 5 गया 1, 7 में 2 गया 5, 4 में 4 गया 0। ये क्या है आपका ब्याज आ गया। ओके, यानी ब्याज कितना आ गया आपको 51 क्या आ गया, ब्याज आ गया। ओके, तो ब्याज क्या हो गया आपका, ब्याज हो गया आपका 51। ओके, ये आपका ब्याज हो गया 51। ओके, याद रखिएगा साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन होता है। ओके, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है आपको साधारण ब्याज बराबर। याद रखिएगा क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है साधारण ब्याज बराबर। और साधारण ब्याज कितना निकला है, ब्याज कितना निकला 51 निकला है। ओके, यानी साधारण ब्याज 51 निकला है। ओके, और नेक्स्ट दिया गया आपको मूलधन, मूलधन कितना दिया गया आपको 425 दिया गया, तो आपको पुट क्या करना है, आपको 425 पुट कर देना है। ओके, और आपका रेट निकालना है, आपको रेट को मान लेते हैं हम R मान लीजिए। ओके, और समय कितना दिया आपको 3 वर्ष दिया गया, 3 वर्ष दिया गया तो 3 लिख देंगे। ओके, और बट्टे में है 100 तो बट्टे में 100 कर देंगे। ओके, जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा यानी इसको जब काटिएगा तो इसका सही आंसर आपका रेट जो निकलेगा ये आपका रेट निकल जाएगा आसानी से। तो रेट की क्या निकल जाएगा रेट आपका, तो रेट ये आपका निकलेगा 4%। ओके, रेट निकलेगा 4% आपका रेट निकल जाएगा। ओके, तो आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो क्या होता है आपको ये आप याद रखना कि साधारण ब्याज पर आपको क्या होता है, आपको मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, सिंपली क्या करना है आपको मूलधन 425 पुट कर देना है। ओके, रेट को आपको आर ही मानना है। ओके, टी दिया गया आपको 3 वर्ष तो 3 लिख देना है। ओके, बटे 100 देना है। और आप जो ब्याज निकाले साधारण ब्याज 425 में से 476 51 लिखना है, यहाँ पे 51 लिख दीजिए, आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपका सही आंसर होगा आपको 4%। ओके, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा रहा है आपसे पूछा रहा है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपकी cos A प्लस साइन A का न्यूनतम मान क्या होता है। तो याद रखिएगा कि cos A प्लस साइन A का जो न्यूनतम मान होता है ये क्या होता है आपको, तो 0 होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसका सही आंसर होगा आपको डी।
याद रखिए कॉस ए प्लस साइन ए का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, पूछा जा रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक समकोणीय, पूछा जा रहा है आपसे, एक समकोणीय शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वर्ग पीस क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिएगा ये आपको शंकु की ऊंचाई दिया गया है, यानी कि शंकु का एस दिया गया, आपको कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्या दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया। ओके, तो याद रखिएगा एल बराबर क्या होता है, आपको तिर्यक ऊंचाई जो बराबर होता है, ये आप लोग एच का मान दिया है 5, ओके, और आर का मान दिया गया 12। ओके, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर जो होता है यानी कि एल बराबर होता है, एल बराबर क्या होता है आपको √100 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एच स्क्वायर। याद रखिएगा कि एल बराबर क्या होता है आपका एच स्क्वायर √100 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ओके, तो आराम से आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। एच का मान कितना दिया यानी 5 दिया गया, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, और आर का मान दिया गया यानी त्रिज्या दिया गया आपको 12, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ओके, ये दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा यानी 25 और 144 जोड़िए क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, यानी √100 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। यानी कि एल का मान कितना निकल गया 169 का रूट कितना होता है 13 होता है, तो 13 निकल गया आपका। ओके, यानी कि एल का मान कितना निकल गया 13 निकल गया। ओके, और ये आपको क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया और त्रिज्या दिया गया, इसके साथ साथ आप एल का मान निकाल लिए यानी कि 13 सेंटीमीटर। याद रखिएगा एल बराबर क्या होता है यानी एल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ओके, तो एल बराबर होता है √100 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी तीनों का मान निकल गया आसानी से आपका। यानी कि आपका आर का मान दिया गया है कितना 12 दिया गया है, ये आर हो गया आपका, और एच का मान दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर और एल का मान कितना निकाले आप 13 निकाले हैं। ओके, एल का मान 13 निकाले, तो क्या पूछा रहा आपसे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है आपका पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई आर एल होता है। ओके, तो पाई लिख दिया। ओके, और आर का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया गया और एल का मान कितना निकला आपसे, एल का मान 13 निकला है। ओके, तो 12 गुना 13 जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए तो 156 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 गुना 13 कीजिए कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। ओके, यानी 156 हो गया और पाई है तो पाई लिख दिए। ओके, यानी इसका सही आंसर आपको 156 पाई हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा कि शंकु का वर्ग पृष्ठफल क्या होता है पाई आर एल होता है। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 156 पाई हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा शंकु का वर्ग पृष्ठफल क्या होता है पाई आर एल होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि शंकु का आयतन क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, यानी शंकु का आयतन क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए हम देख लेते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। यानी शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या होता है आपका पाई आर एल होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, शंकु का क्या होता है, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होता है पाई आर एल होता है, और शंकु का अगर संपूर्ण पूछा जाए तो इसमें पाई आर स्क्वायर क्या होता है जुड़ जाता है। याद रखिए शंकु का क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। ओके, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि शंकु का आयतन क्या होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, पूछा जा रहा है, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लोग आप लोग शेयर कीजिएगा। ओके, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा कि 46 64 87 81 58 77 35 90 55 33 और 92 की माध्यिका क्या होगा, ये पूछा जाइए। ये माध्यिका निकालने की क्या करते हैं हम लोग, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बढ़ते क्रम से घटते क्रम में सजाते हैं। यानी कि आप लोग माध्यिका निकालने के लिए घटते क्रम में सजा लीजिए या बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। ओके, तो बढ़ते क्रम में हम लोग सजा लेते हैं। देखिए बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या हो जाएगा छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ओके, 33 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 33 के बाद हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ओके, 35 के बाद आपका हो जाएगा 41 हो जाएगा। ओके, 41 के बाद हो जाएगा आपको 46 हो जाएगा। ओके, और 46 के बाद आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा। ओके, और 55 के बाद आपका हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। ओके, और 58 के बाद हो जाएगा आपका 64। ओके, 64 के बाद हो जाएगा आपका 77। ओके, 77 के बाद आपका हो जाएगा 87। ओके, 87 के बाद आपका हो जाएगा आपका 90। ओके, और 90 के बाद हो जाएगा आपका 92। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में हो गया। ओके, माध्यिका निकालने क्या करते हैं घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में हम लोग सजा लेते हैं। तो पहले बढ़ते क्रम में सजा लिए। ओके, तो कितने संख्या देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। तो 11 संख्या तो क्या करेंगे हम लोग 5 भाग में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 भाग में बांट लिए इधर से आगे से, और 5 बांट लेंगे पीछे से। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, यानी कि 5 बांट लीजिए
पीछे से बांट लिए। ओके, तो बीच में क्या आ गया आपको, एक आ गया 58 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मादिका हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका मादिका क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो आपका अगर आता, अगर इसमें जो रहता आपका, अगर इसमें आपका अगर सम संख्या रहता तो क्या रहता, सम संख्या अगर रहता तो ये मान लीजिए ये 10 संख्या है। ओके, 10 संख्या तो क्या हो जाएगा आपका, और इसमें ये विषम संख्या था तो आप आसानी इसका निकाल लिए मादिका। ओके, अगर सम संख्या रहता तो क्या करते हैं इसको, जैसे आप 10 संख्या है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि क्या है 10 संख्या। ओके, तो एक 10 संख्या मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या क्या करेंगे हम लोग, 2 2 4 ओके 3 1 4 ओके 4 4 8 हो गया, इधर से 4 इधर से हो गया आपका, 4 इधर से हो गया, 2 2 4 इधर से हो गया, बीच में कितना बच गया आपका, 2 संख्या बच गया, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। ओके, ऐसे आप माध्यिका निकाल सकते हैं, और विषम संख्या रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया आपका। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x² - 7x + 12 बराबर 0 है तो समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल की निष्पत्ति क्या होगी, ये पूछा है आपसे। ओके, याद रखिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है। ओके, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ओके, ये आप लोग का वैल्यू निकाल लेना है और आसानी इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर कैसे होगा, देख लीजिए। तो ए बराबर कितना होता है, ए बराबर 3 हो जाएगा। ओके, ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये बी का मान है आपका, तो यानी बी बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ओके, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये मूलों का योगफल, यानी मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है -b/a होता है। ओके, -b/a होता है, तो b का मान कितना दिया गया, -7 दिया गया है। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा, ए का मान कितना मान दिया गया, ए का मान 3 दिया गया, यानी कि मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। याद रखिएगा मूलों का योगफल कितना होगा, 7/3 होगा। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, c/a हो जाएगा। ओके, तो सी का मान कितना दिया गया आपको, 12 दिया गया है, तो 12 हो जाएगा, और ए का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3 हो जाएगा। ओके, यानी 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, मूलों का योगफल क्या कितना निकला था, मूलों का योगफल निकला था आपका 7/3 निकला था। ओके, और मूलों का गुणनफल कितना निकला था, 4 निकला था। तो इसका सही आंसर आपको आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 7/7 हो जाएगा। ओके, आसानी इसका निकाल सकते हैं आंसर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 7/12 हो जाएगा। याद रखिएगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ओके, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, पूछा जा रहा है एक वस्तु 2070 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, यदि उस वस्तु को 1890 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ये पूछा है आपसे। याद रखिएगा, देख लेते हैं। ये आपको 2070 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो ये आपका क्या है 2070 में बेचने पर, यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य है। ओके, और 15% लाभ होता है। याद रखिएगा कि 2070 है आपका, ये आ गया। ओके, और ये 15% लाभ होता है, यानी कि 115% पे हम बेचे हैं, तो 115 नीचे में हो जाएगा। ओके, और इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के क्या करते हैं, 100 से गुना कर लेते हैं। ओके, याद रखिएगा, तो 2070/115 हो गया। ओके, गुना 100 हो गया। इसको जब आप लोग काटिएगा तो इसका देखिए हम लोग काट लेते हैं। 5 दूना 10 हासिल 1, 5 तिया 15। ओके, 5 दूना 10 और 0। ओके, इसको आप जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा, तो इस नंबर क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा। ओके, यानी कि 0 हो गया, तो 9 दूना 18 हो गया। ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, यानी सीपी जो आ गया आपका, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 1800। ओके, ये 1800 आपका आ गया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ गया। ओके, और इसमें क्या करा आपको 1890 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये आपका क्रय मूल्य आ गया, और 1890 में बेचा जा रहा है, तो कितना रहा, ये 1800 क्रय मूल्य है आपका, और 1890 आप बेच रहे तो 90%, यानी कि 90 क्या है, 90 रुपये आपका लाभ हो रहा है, तो क्या होगा लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य होता है। तो लाभ कितना हो गया आपका 90 रुपया हो गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। ओके,
और बटे क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपको 1800 है, तो 1800 नीचे में लिख दीजिएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका लाभ प्रति बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ओके, तो लाभ ये आपका 90 हो गया और गुना 100 और बटे क्रय मूल्य क्या आ गया आपका 1800 क्रय मूल्य आप लोग निकाले हैं, तो ये 0 ये डबल 0 कट जाएगा। ओके, और 18 पंचे 90 यानी कि 5% आपका क्या हो गया लाभ हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 5% लाभ हो रहा है। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि 20 पैसे 5 रुपये का कितने प्रतिशत होगा। ये आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि 20 पैसे 5 रुपये का कितने प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो 5 रुपये का कितने प्रतिशत 20 पैसे है, तो याद रखिए 5 रुपये का मान लेते हैं 5 रुपये का x%, 5 रुपये का देख लेते हैं 5 रुपये का x%, 5 रुपये का x% 20 पैसे के बराबर है। ओके, तो 20 पैसे को क्या करेंगे हम लोग रुपया में बदलेंगे, रुपया को बदलने पैसे को रुपया में बदलने क्या करते हैं 100 से भगा देते हैं, तो 100 से हम लोग भगा दे दिए। ओके, और x% है तो परसेंट उड़ेगा, कितना हो जाएगा आपको परसेंट उड़ेगा तो बटे 100 आ जाएगा। ओके, ये 100 कट गया। ओके, और 5 चौके 20 ये हो गया आपका कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यानी x बराबर 4% के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 20 पैसे 5 रुपये कितने प्रतिशत है 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा रहा है आपसे कि 225 का 7% किसके बराबर है, ये पूछा जा रहा है आपसे। याद रखिएगा कि 225 रुपये का 7% किसके बराबर है, तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। 225 का 7% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 225 का 7%। ओके, परसेंट उड़ेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ओके, तो आप इसको जब गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 7 पंचे 35 हासिल 3 7 दूना 14 15 16 17 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15। ओके, यानी नीचे में 100 है तो 2 अंक के बाद आप क्या कर सकते हैं पॉइंट दे दीजिए, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 15.75 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 15.75 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संख्या का 70% 49 होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, यानी किस संख्या का 70% 49 होगा ये पूछा जा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा किस संख्या का 70% 49, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि x संख्या का 70% 49 होगा। मान लेते हैं x संख्या का 70% का मतलब क्या होता है गुना होता है x का 70% क्या है, x का 70% 49 होगा, यानी 49 होगा। हम लोग मान लेते पूछा रहा किस संख्या का 70% 49 होगा, हम लोग मान लेते हैं x संख्या का 70% 49 होगा, का मतलब क्या हो गया गुना हो गया, तो हम लोग कर देते हैं ये 0 कट गया 7 7 49 ये कट गया आपका। ओके, तो ये आप लोग गुना जो कीजिएगा x का मान लीजिए निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका 70 निकलेगा x का मान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है, यदि इसे 10% की हानि पर बेचना पड़े तो यथार्थ हानि होगा, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीबी क्या है आपका कॉस्ट प्राइस 110 रुपये है, यदि इसे 10% की हानि पे बेचना पड़े तो यथार्थ हानि क्या होगा, यानी 10% की हानि पे आप बेच रहे हैं तो इसका 10% आसानी से निकाल दीजिए, जो आप इसका 10% निकलेगा सीपी का वही आपका क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। तो निकाल दीजिए 110 का कितना हो जाएगा आपको 10% आसानी निकाल सकते हैं, 10% निकालिए तो परसेंट उड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका नीचे पे 100 आ जाएगा, तो ये 00 है 1 0 इधर 1 0 ये, इसका सही आंसर होगा आपको 11, यानी कि 11 क्या हो गया आपका 11 रुपये इसका सही आंसर होगा, यानी कि जो हानि होगा क्या होगा आपको 11 रुपये हानि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पूछा जा रहा है, यह एक बार टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी इस कार्य को करने में 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा रहा है आपसे। तो याद रखिए ए क्या कर रहा है आपका ए 10 दिन में पूरा करा कार्य। ओके, ये आपका 10 दिन में कार्य कर रहा है। ओके, और बी कितना कर रहा है आपका बी कर रहा है आपको 15 दिन में कार्य कर रहा है। ओके, दोनों का आप लोग क्या करिएगा एलसीएम लीजिएगा। ओके, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ओके, ये आपको 10 से भागा दीजिएगा 30 में कितना 10 दिया 30 हो जाएगा, ये आपका इफिशियंसी हो गया। ओके, और 15 से भागा दीजिएगा 30 में कितना हो जाएगा 15 दूना 30, ये आपका इफिशियंसी हो गया। ओके, टोटल वर्क कितना आपका टोटल वर्क आपका 30 है। ओके,
टोटल वर्क 30 है और दोनों क्या बोला, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का एफिशिएंसी क्या कीजिएगा, आप ऐड कर लीजिए। इसका ए का एफिशिएंसी आपका 3 आ गया, ओके, और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया। तो 3 2 5 5 हो गया, 30 में भाग दीजिएगा, 5 से कितना 5 आ गया 30, ओके। यानी कि दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे ये आपको 6 दिन में कार्य कर लेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ओके। आपका एक फार्मूला आता है, फार्मूला से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, ए बी बटे ए, क्या होगा, ए बी बटे ए प्लस बी हो जाएगा, ओके। ए बी बटे ए प्लस बी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ए बी बटे ए प्लस बी करके भी आप निकाल सकते हैं। ए बी क्या हो गया आपका, ए बी हो गया 10, ए का मान 10 है और बी का मान लेते 15 है, तो कितना होगा 10 गुना 15 हो जाएगा, ओके। और ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, 15 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और 5 25, ओके, और 5 तिया 15, ओके, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसे भी आप 6 निकाल सकते हैं। याद रखिएगा जब दो व्यक्ति काम करते हैं तो दो व्यक्ति का क्या समय दिया गया हो, ओके, समय दिया गया हो, ए का मान 10 है और बी का मान 15 है, और पूछा जा रहा है कि आपको दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इस फार्मूला से बना सकते हैं ए बी बटे ए प्लस बी, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ओके, इस फार्मूला से, ओके, ए बी बटे ए प्लस बी। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है 16 आदमी एक काम को 14 घंटे पर दिन काम करते हुए 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप लोग का एक फार्मूला था, आप लोग याद रखिएगा। ये फार्मूला क्या होता है आपका, M1 D1 H1, ओके, MDH का मसाला भी आता है, आप लोग जानते होंगे, M1 D1 H1 बटे W1, ओके। नेक्स्ट आता है आपको M2 D2 H2 आता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपको W2, ओके। M मतलब हो गया आपका मैन हो गया, यानी कि आदमी हो गया। D मतलब डे हो गया, यानी दिन हो गया। H मतलब आवर हो गया, यानी कि घंटा हो गया। और W1 मतलब वर्क हो गया, यानी कि आपका काम हो गया, ओके। तो इस फार्मूला से आप लोग याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इस फार्मूला को। तो क्या रखिएगा, M1 हो गया, D1 हो गया, H1 हो गया, ओके, बटा W1 हो गया, ओके। नेक्स्ट आता है आपका M2 हो गया, D2 हो गया, H2 हो गया, बटे W2 हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर हो गया आपका M2 D2 H2 बटे W2। ये आप लोग का फार्मूला, इस फार्मूला से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दिया आपको 16 आदमी, तो क्या होगा, मैन की जगह कितना हो गया आपको 16 हो गया M1 की जगह, ओके। नेक्स्ट आता है आपको 14 घंटे, यानी कि डे की जगह आपका 14 घंटा हो गया, ओके। और काम करते हैं 12 दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितना होगा 12 दिन हो गया, ओके, 12 दिन हो गया, 12 दिन में पूरा करते हैं। W1 का नहीं काम का नहीं दिया गया इसमें, तो काम नहीं लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट दिया गया आपको कि करते हैं तो 28 आदमी, तो 28 आदमी, ओके, 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि घंटा आपको मैन का दे दिया गया 28, ओके, घंटा दे दिया, यानी कि एस का मान दे दिया गया, और पूछा रहा आपसे कि उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि डी का मान आपसे पूछा जा रहा, तो क्या लीजिएगा, आपको डी लिख दीजिएगा साइड में, ओके। गुना का फॉर्म आपको डी लिख देना है, ओके। तो क्या करिएगा, आप काट सकते हैं, आपको 14 दूना 28, ओके, 12 ये है, 12 ये कट जाएगा, ओके, और 2 8 है 16, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, उस काम को कितने दिन में करेंगे, पूरा 8 दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ओके। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ओके। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ओके। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस बार आईटीआई का इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उसकी भी लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगे, ओके। और आप लोग डेली क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।